आज की वीडियो में हम डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जब डीएनए की बात करते हैं तो ये डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है। ये एक एसिड है जो जिसमें राइबोस शुगर होती है और एक ऑक्सीजन आरएनए के मुकाबले में कम होता है, जिसकी वजह से इसको डीएनए का नाम दिया गया है। इसके ऊपर ये नेगेटिवली चार्ज एसिड है जो हमारे जिस्म के तमाम जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। हमारी जिस्म की तमाम इंफॉर्मेशन पैदाइश से लेकर मौत तक का ब्लूप्रिंट जो है वो इस डीएनए में मौजूद होता है। हमें ज़िंदगी के किस मुकाम पे बीमारी होगी, किस मुकाम पे हमारे अंदर कोई बीमारी जो है वो अपेयर होगी, किस मुकाम पे किस जीन में जो है वो उम्र के हिस्से में कौन सी जो है वो बीमारी नमूदार होगी या किस मरहले पे हमारी एजिंग शुरू होगी, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो लैडर की तरह से आपको दिख रहा है इसके अंदर जो है वो मौजूद होता है जीन्स की फॉर्म में। अच्छा, अब ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये हम कहाँ से लेते हैं? अपने वालिदैन से लेते हैं। तो जो कुछ हमारा डीएनए है वो हमारे वालिदैन की जो है वो इनहेरिटेंस है, जो हमने जो है वो एक्वायर्ड की है। और जो है उसमें से जो हाफ डीएनए या हाफ जो हमारे ट्रेट्स हैं वो मदर की तरफ से हैं और हाफ जो ट्रेट्स हैं वो फादर की तरफ से। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि डीएनए होता क्या है। तो डीएनए जो है वो उसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये जो है वो एक हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी मैंने पहले भी आपको बताया था, विरासत में मिलने वाला एक हमें हमारी हेरिडिटी हमारी विरासती तौर पे जो हमें वालिदैन से मिलती है कोई चीज़ वो है। और ये तमाम और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो पाया जाता है, यानी कि ये एक स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डीएनए भी अपने बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, और जो मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो डीएनए है वो भी उनके जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनके अंदर ट्रांसफ़र होता है। इसके अंदर जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड हुई होती है, और ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली क्रोमोसोम्स में मौजूद होती है। और ये क्रोमोसोम जो है वो हाफ जो है वो 23 जो है वो फीमेल डोनेट करती है और 23 जो है वो मेल जो है वो डोनेट करता है, और 46 क्रोमोसोम जो है वो एक जो ह्यूमन सेल है उसके अंदर नॉर्मली मौजूद होता है। ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है, यानी कि अगर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो अगर वो डिवाइड होता है तो दूसरे सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम, जैसे अगर इसके अंदर 46 हैं तो ये जब दो सेल्स में डिवाइड होगा, अगर माइटोसिस हो रही है तो 46 इसके अंदर आएंगे और 46 इसके अंदर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 45 इसके अंदर आ जाए और 47 इसके अंदर आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा ये जनरेशन से जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता चला जाता है, और इस पास होने के नतीजे में बहुत सारी जो है ये अपने साथ बीमारियां भी लेकर चलता है, और बहुत सारे जो फैमिली हिस्ट्री में मौजूद बीमारियां होती हैं, जैसे हीमोफीलिया हो गया, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई। इसके अलावा बात कैंसर्स होते हैं जो पूरी जो है वो जनरेशन में जो है वो रन करते हैं। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, तो ये सारे जो हैं वो बीमारियां जो हैं वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होती हैं। कलर ब्लाइंडनेस हो गई। ये जो डीएनए है ये कंट्रोल करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्शन में जो है वो बहुत इसका एक अहम जो है वो रोल है। इसके अलावा एवोल्यूशन और तमाम दूसरे जो लाइफ प्रोसेस होते हैं उनमें इन्वॉल्व होता है। एवोल्यूशन में कैसे इन्वॉल्व होता है कि ये जो है
अगर जो भी तब्दीली आ रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म में हालात के मुताबिक, तो बिलियंस ऑफ ईयर्स में वो डीएनए को भी वो जो तब्दीलियाँ हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो जो एवोल्यूशन हो रहा है मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कि हज़ारों साल पहले किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का करैक्टर कुछ और था और आज कुछ और है, तो वो जो एवोल्यूशन हुआ है वो उसके डीएनए तक तब्दीली या म्यूटेशन जो हुई है, वो वेरिएशन जो आई है वो उसके डीएनए तक पहुंची है, तब जाकर जो है वो तब्दीली पॉसिबल हुई है। ये जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स से बना हुआ होता है। ये जो आपको डीएनए नज़र आ रहा है, बेसिकली इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। डीएनए जो है वो एक पॉलीमर है। डीएनए जो है वो एक पॉलीमर है। ये एक पॉलीमर चेन है पूरी, दो स्ट्रैंड से मिलकर बनती है। ये एक चैन है और इसके अंदर छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं, और ये जो मोनोमर्स होते हैं छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, और ये जो यूनिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो 4 तरह के होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 4 तरह के होते हैं: एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बिल्ड ऑन फॉस्फेट ग्रुप। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है, इनके अंदर एक डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, और इनके अंदर जो है वो नाइट्रोजिनस बेस लगे हुए होते हैं। और ये जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो डिफरेंट 4 टाइप्स के होते हैं: एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये यूनिवर्सल जेनेटिक लैंग्वेज होती है लाइफ की। जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो एक बेसिकली लैंग्वेज होती है जिसे हम कोड्स कहते हैं, ये कोड्स की फॉर्म में डीएनए में मौजूद होते हैं। और ये कोड्स जो हैं वो एक डीएनए से दूसरे डीएनए में, जैसे एक डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तो वही कोड जो है वो दूसरे डीएनए में ट्रांसफ़र होगा। तो इनकी एक जेनेटिक लैंग्वेज होती है जिसे हम जेनेटिक कोड का नाम भी देते हैं। इसे मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है मालूमात, एक्सप्रेस करवाता है और ट्रांसमिट कराता है इंस्ट्रक्शंस को कि कोई चीज़ बनानी है, कोई प्रोटीन बनानी है, और कोई भी एवरी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी चीज़ें जो हैं वो बिल्ड हो रही हैं या प्रोटीन बन रही है, उसमें ग्रोथ हो रही है, तो ये जो डीएनए है ये उन सारी चीज़ों को एक ख़ास पैटर्न में जाके कंट्रोल करता है। अब ये जो कंट्रोल करता है, बेसिकली ये कैसे कंट्रोल करता है, सबसे अहम सवाल यही है। तो अगर हम बात करें, ये न्यूक्लियस में मौजूद होता है इस तरीके से, ये क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होते हैं बेसिकली, और क्रोमोसोम के अंदर ये धागों की शक्ल में ऐसे आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये ऐसा मौजूद होता है, ये डीएनए। अब इस डीएनए की अगर हम बात करें, इसकी रेप्लिकेशन होगी तो ये सबसे पहले अलग हो जाएंगे दोनों स्ट्रैंड, और दोनों स्ट्रैंड्स अलग होने के बाद ये अपने सामने बिल्कुल एक कॉपी बनाएंगे अपनी। तो ये इस कॉपी में अगर यहाँ पे एडेनिन है, ये पूरा नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन है, तो यहाँ पे इसके सामने क्या लगेगा? थायमिन। यहाँ पे थायमिन है तो यहाँ पे क्या लगेगा? एडेनिन। यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे गुआनिन। तो इस तरीके से एक डीएनए से कितने हमारे पास जो डीएनए था उसने कितने डीएनए बना दिए? 2 डीएनए बना दिए, और एक डीएनए की जो मालूमात है वो दूसरे डीएनए में ट्रांसफ़र हो गई। अच्छा, अब सबसे अहम बात ये है कि ये जो मालूमात ट्रांसफ़र होती है ये सेमी कंजर्वेटिव होती है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है इसकी, फुल कंजर्वेशन नहीं होती है इसकी, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है। यानी कि अगर एक स्ट्रैंड है
तो ये 2 स्ट्रैंड्स में ट्रांसफ़र होगा, तो ये जो इसकी इंफॉर्मेशन कंज़र्व होगी वो पूरी की पूरी नहीं होगी, पूरा का पूरा डीएनए कंज़र्व नहीं होगा। ये सेमी कंज़र्वेटिव होगा, यानी कि अगर ये जिस भी माहौल में होगा, जो भी माहौल इसके इर्द-गिर्द मौजूद होगा, इसके अंदर उस माहौल की ख़ुसूसियत भी अपने अंदर लेने की सलाहियत होती है। ये पूरा का पूरा कंज़र्व नहीं होता, सारी की सारी इंफॉर्मेशन। ये जिस माहौल में होता है या जिस भी एनवायरनमेंट में होता है, उसके मुताबिक ये रेप्लिकेशन जो है वो उसी लिहाज से होती है, जो है वो सेमी कंज़र्वेटिव मैनर में जो है वो ट्रांसफ़र करता है। हमने अक्सर देखा है कि जो हमारे वालिदैन होते हैं वो, या हमारी माँ या हमारे जो वालिदैन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, जो उनके जो चिल्ड्रन होते हैं वो उनकी हूबहू कॉपी नहीं होते हैं, उनकी हूबहू कॉपी नहीं होते हैं। वो अपना जो जेनेटिक मटीरियल है वो हूबहू जो है वो ऐसा नहीं होता कि जो आपके सिबलिंग्स हैं वो पूरे के पूरे बिल्कुल एक फ़ादर की तरह से बिल्कुल वैसी तरह ही चल रहे हैं और मदर की तरह ही चल रहे हैं। शबाहत आती है, पहचान लिए जाते हैं कि हाँ, ये इनके बच्चे हैं। लेकिन उनकी अपना सोचने का अंदाज़ होता है, अपना बात करने का अंदाज़ होता है, अपने तरीके से चलने वाले होते हैं वो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वही का वही जेनेटिक मटीरियल आ रहा होता, तो बच्चे काफ़ी हद तक जो है वो वालिदैन से जो है वो मुतासिर हो रहे रिज़ेम्बल हो रहे होते। दरअसल जो मियोसिस होती है ड्यूरिंग द फर्टिलाइज़ेशन, तो उसके अंदर जो है वो जेनेटिक कैरेक्टर्स जो हैं वो सारे जो हैं वो क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर होने के नतीजे में जो माँ या बाप की तरफ से करैक्टर आ रहा होता है वो सिर्फ़ माँ या बाप का नहीं होता, वो बल्कि पीछे नस्लों तक के करैक्टर्स जो हैं वो उस डीएनए के अंदर क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में या रिकम्बिनेशन के नतीजे में मौजूद होते हैं। तो जब ये कहा जाता है कि ये तो अगर कोई जो वालिदैन बहुत ज़्यादा गोरे हैं और कोई बच्चा जो है वो काला है, तो कहते हैं कि पिछले ज़माने में कोई एक जो थे उनका रंग काला था, तो वो कैसे हुआ? क्योंकि उनका करैक्टर जो है वो ट्रांसफ़र हो गया उस बच्चे में। तो ये जो है वो थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन थी, ये रोज़मर्रा की थी, तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं।